डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट आयंस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे साथ फार्मूला है, जिस तरह इससे पहले हमने लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स attached to central atom and lone pair of electron with central atom। ठीक है, तो आज हम कुछ आयंस को डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन या सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6A से, ग्रुप 6A। तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये है टोटल 6। ठीक है, वैलेंस इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके अलावा इस पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने क्या किया है, लूज किया हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला है। तो टोटल इसके साथ हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए और 5 में से यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हैं। कितने? 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये हुए कि 3 जो है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मतलब ये है कि एक पेयर है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 1। अब हम फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे साथ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, 3 है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, इससे आता है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो H3O जो है उसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, और दूसरा जो हमारे साथ एग्जाम्पल है वो है CO3-2। इसमें से सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कार्बन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4A से, 4A। अगर ये ग्रुप नंबर 4A से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है 4। अब अगर हम यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन है इसके स्ट्रक्चर को देख लिए, इस तरह से होता है कि कार्बन इसके साथ जो शेयर है वो 2 ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन जो है वो सिंगल होते हैं, और ये जो नेगेटिव है ये एक ऑक्सीजन में पे और यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ वो क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक और एक, तो टोटल यहाँ पे 4 शेयर हुए हैं। तो 4 - 4 से आता है 0। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि नो लोन पेयर। अब जिस तरह यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो अब हम फार्मूले में पुटिंग करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम अटैच। नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है यहाँ पे लिखा गया है कि 3। ठीक है, और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो यहाँ पे इससे आएगा 3, और 3 जब आता है तो हमारे साथ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp2। तो CO3-2 जो है
उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, अब इसके बाद हम एक और पे आते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं ICl2 का, ICl2 पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 7A से। तो मतलब ये है कि आयोडीन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया हुआ है। तो यहाँ पे 7 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आएगा हमारे साथ 6। अब 2 जो है वो क्लोरीन के साथ शेयर हुए हैं तो फिर -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा नेट इलेक्ट्रॉन 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के साथ। अब हम फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं, तो जब हम फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे तो हमारे साथ इस तरह हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, 2 है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो इससे आ जाएगा 4 और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ICl2 प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद एक और है हमारे साथ 4th नंबर एग्जाम्पल में अगर हम देख ले तो SiF6-2, इसमें से सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, तो वो देखते हैं, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर, सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 4A। 4A से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हो गए, वो हो गए 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे -2 आया हुआ है, मतलब ये है कि इसने 2 मजीद इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। तो 4 + 2, इसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। और इसके साथ जो अटैच है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और टोटल 6 फ्लोरीन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 0। यानी कि यहाँ पे क्या है, नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स अटैच 6 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। तो इससे आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारे साथ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें से हम इस तरह करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं NH4 अमोनियम आयन को, NH4 पॉजिटिव। इसमें से नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस पे हम डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इट बिलोंग टू ग्रुप 5A। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद कितनी होगी, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, तो 5 - 1, अभी इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन है। और क्या है, इसके साथ अभी 4 हाइड्रोजन है, तो हर एक के साथ एक एक, तो 4 - 4 से आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो लोन पेयर, नो
लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 4 है प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देयर इज नो लोन पेयर, सो द आंसर विल बी 4 एंड 4 मीन देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन अमोनियम आयन। लास्ट एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। तो लास्ट एग्जांपल के लिए हमारे साथ है ICl4 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो आयोडीन है, तो आयोडीन बिलोंग करता है, आयोडीन बिलोंग टू ग्रुप 7A। 7A ग्रुप में आयोडीन होता है, तो मतलब ये है कि इसके साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, डेफिनेटली इट विल बी 7। और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो इसका ये मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, तो 7 प्लस 1 टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं क्लोरीन के साथ, तो 8 माइनस 4 से आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि 2 लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मौजूद है। अब हम फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ एटम्स अटैच 4 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इट आंसर विल बी 6 एंड इट मीन दैट देयर इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन ICl4-1। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था कि डिफरेंट आयंस अगर हमारे साथ मौजूद है तो उसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो वो हमने एक्सप्लेन कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।